हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? दिस इज़ मी हैदर सर। सो स्टूडेंट्स, आप सभी व्यूवर्स का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ स्टडी पे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, जैसा कि आप देख रहे होंगे इस स्क्रीन पे, कि पार्ट टू जो एनुअल एग्जामिनेशन मॉडल पेपर है उसका पार्ट टू आज डिस्कस करेंगे हम। और पार्ट वन जो है वो पहले ही आपको 3-4 दिन पहले ही जो है वो अपलोड कर चुके हैं। वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पार्ट टू भी जो है वो सेंड करें। तो जो आपका मॉडल पेपर है श्योर सीरीज़ में आपने देखा होगा, तो उसी का सॉल्यूशन है ये। सेकंड पार्ट में जो सेक्शन सी है ग्रामर और सेक्शन डी लिटरेचर, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि मॉडल पेपर से एग्ज़ामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं। आपका 13 मार्च को जो है वो एग्ज़ाम है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आपके एग्ज़ाम तक जो है वो कंटिन्यूसली हर टॉपिक पे, चाहे वो आर्टिकल हो या इम्पोर्टेंट ट्रांसलेशन के जो पैराग्राफ हैं वो हो, या ग्रामर सीरीज़ के हर टॉपिक पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो अभी टाइम आपका कम है तो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे 5-6 क्वेश्चन जो लॉन्ग में बहुत इंपॉर्टेंट हैं, या शॉर्ट क्वेश्चंस जो प्रोज में हैं। ठीक है, तो ये इन सारे टॉपिक्स पे आपको वीडियो कंटिन्यूसली जो है वो मिलते रहेंगे डेली इवनिंग में। अभी आज हम लोग जो है वो मॉडल पेपर एनुअल एग्जामिनेशन का क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जो 2022 मार्च 13 को जो एग्ज़ाम हेल्ड होने जा रहा है, तो उसका पार्ट टू आज हम डिस्कस करेंगे। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एनुअल एग्जामिनेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये मॉडल पेपर है। ठीक है, तो इसका पार्ट वन हो चुका है। पार्ट टू में आज हम देखेंगे कि सेक्शन सी और सेक्शन सी में ग्रामर। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 अपनी स्क्रीन पे, इसमें जो ए नंबर का क्वेश्चन है उसके अंतर्गत दो सेंटेंसेस दिए हुए हैं। ठीक है, और आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच, यानी इनडायरेक्ट बनाने को बोला जा रहा है। डायरेक्ट सेंटेंस है ये, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने ऑफलाइन क्लास में देखा होगा। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये दोनों ही जो सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी फर्स्ट और सेकंड, तो दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद जो बी है ऑप्शन, उसमें भी दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपको बोला गया है कि कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स, यानी सेंटेंस के एंड में जो ब्रैकेट है उसमें जो मेंशन किया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए, फोर्थ का जो बी है उसमें कॉम्प्लेक्स में आपको फर्स्ट यानी ट्रांसलेट करना है, और सेकंड को कंपाउंड में। तो पहले हम फोर्थ का ए जो है उसके दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं। इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म में बोला गया है, और कोई एक अटेम्प्ट करना है, बट हम दोनों ही अटेम्प्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप ये बात समझ लें कि देखिए, यहाँ पे हम डिटेल में कोई भी क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि काफ़ी वीडियो ये लंबा होगा। आपका पूरा मॉडल पेपर का चारों सेक्शन इसमें कवर होता है, मालूम है आपको, कि रीडिंग सेक्शन, राइटिंग, और उसके बाद फिर लिटरेचर और ग्रामर। तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें जो, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, एक्टिव पैसिव हो या मॉडल वर्ब हो, सब चीज़ आपको बताया गया है ऑफलाइन क्लास में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्टली जो इसका ऑप्शन होगा वो आपको बताया जाएगा, कि जैसे फोर्थ का जो ए है उसका फर्स्ट और सेकंड का करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ। ठीक है, यानी इसका इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होता है, हम केवल ये बताएंगे आपको। ओके, ताकि अगर ये एग्ज़ाम में आए तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकें, आपसे ये क्वेश्चन मिस ना हो। तो फोर्थ का जो ए है उसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है, शी सेड आई कॉल्ड ऑन यू द डे बिफोर यस्टरडे। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, और आपसे कहा जा रहा है कि इसको आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। तो इसका आंसर हो जाएगा, शी सेड दैट शी हैड कॉल्ड ऑन मी 2 days बिफोर। करेक्ट ऑप्शन इसका ये होगा। इसको आप चाहें तो याद कर सकते हैं, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में जो वीडियो आपको बताए गए हैं या ऑफलाइन पढ़ाए गए हैं उसमें आप प्रैक्टिस करते रहें। ओके, नेक्स्ट जो आपका सेंटेंस है, अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन भी दिया हुआ है। इसमें सेंटेंस है कि शी सेड कैन यू टेल मी द वे टू द नियरेस्ट होटल। शी सेड, उसने कहा, कैन यू टेल मी, क्या आप हमें बता सकते हैं, द वे, रास्ता, टू द नियरेस्ट होटल, जो पास का होटल है उसका। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी इसको जब हम इनडायरेक्ट में फॉर्म करेंगे तो इस तरह से होगा कि शी आस्क्ड अ मैन इफ़ ही कुड टेल हर द वे टू द नियरेस्ट होटल। आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आस्क हमने क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, देख रहे होंगे आप। और उसके बाद इफ़ का यूज़ आपको मालूम है कि जब कोई हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो हम वहाँ पे इनडायरेक्ट बनाते समय
क्या करते हैं, इफ़ का यूज़, इफ़ या वेदर का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चंस के ऑप्शंस आपको मिल गए। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। जो फोर्थ का बी है वो यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कंबाइन एनी वन सेट ऑफ द सेंटेंसेस एज डायरेक्ट विद इन द ब्रैकेट्स। तो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दो सेंटेंस के थ्रू आपको क्वेश्चन आंसर करने को बोला गया है। दोनों में से कोई एक करना है, बट हम सारे सेंटेंसेस को, क्यों ये ग्रामर का जो सेक्शन है इसमें हम सारे सेंटेंसेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप सब चीज़ जो है वो तैयार करके जाएं, एग्ज़ाम में अगर मॉडल पेपर से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे स्किप ना हो। ओके, तो यहाँ पे पहला जो बी का फर्स्ट है आप देख रहे होंगे, इसमें पूछा गया है आई बॉट अ वॉच, मैंने एक वॉच ख़रीदा। इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। देखिए ये सेंटेंस 3 पार्ट में है, ठीक है। आपको बोला गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताइए, इसको बनाना है आपको। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाना है आपको, इसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और यहाँ पे इस सेंटेंस को भी हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट है ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिडंट कम, और इसको आपको बनाना है कंपाउंड में। तो दोनों ही सेंटेंस को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए फोर्थ का जो बी का ए है, आई बॉट अ वॉच, इट इज़ अ सेमी स्मार्ट वॉच, आई लाइक इट वेरी मच। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, तो इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इस तरह से होगा, आई लाइक वेरी मच द सेमी स्मार्ट वॉच दैट आई बॉट। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, अगर आप ये नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो नेक्स्ट भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही इनवाइटेड हर टू द पार्टी, शी डिड नॉट कम, और इसको बनाना है आपको कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस की क्या क्राइटेरिया होता है आपको हमने बता दिया, यहाँ पे सिर्फ हम आंसर्स बता रहे हैं आपको, ताकि एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इसका ऑप्शन होगा, ये आंसर करेक्ट होगा, ही इन्वाइटेड हर टू द पार्टी बट शी डिडंट या शी डिड नॉट कम। ओके, ये करेक्ट ऑप्शन होगा फोर्थ का बी। फोर्थ का जो सी है, ट्रांसफॉर्म एनी वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड विद इन द ब्रैकेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस आपको दिए गए हैं, यहाँ पर भी जो सी है ऑप्शन, और दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। पहला आपको बोला गया पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए, और दूसरा बोला गया है सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। तो डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, इसको पैसिव वॉइस में आपको बनाना है। और नेक्स्ट है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ सो ब्यूटीफुल एज रेनू, यानी रेनू के इतनी कोई भी ब्यूटीफुल गर्ल क्लास में नहीं है। तो यहाँ पे कहीं भी सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं हुआ है, बट आपको सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करना है। सुपरलेटिव डिग्री आप समझ सकते हैं, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होती है, बट बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें आपको जो है वो डायरेक्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री नहीं मिलती है। जैसे ब्यूटीफुल है, यहाँ पे ब्यूटीफुल है, तो इसका सुपरलेटिव डिग्री क्या होगा ये हम आके आपको अभी बताते हैं। तो फर्स्ट हम इसका अटेम्प्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है कि डिड द पुलिसमैन कैच द थीफ, इसको पैसिव में बदलना है, तो ये हो जाएगा वाज द थीफ कॉट बाय द पुलिसमैन, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा अगर पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नो अदर गर्ल इन द क्लास इज़ सो ब्यूटीफुल एज रेनू। ओके, ये आपसे बोला गया है कि आपको सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करना, तो ये हो जाएगा रेनू इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे जो मोस्ट ब्यूटीफुल है तो इसलिए हमने लगाया क्योंकि ब्यूटीफुल का कोई यानी सुपरलेटिव डिग्री नहीं होती है। इसको हम मोर, यानी अगर कंपैरेटिव होगी तो मोर ब्यूटीफुल, और सुपरलेटिव होगी तो मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल जो है सुपरलेटिव डिग्री होगी, और ये करेक्ट इसका आंसर है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट जो डी है ऑप्शन, डी में भी दो क्वेश्चन करने को बोला जा रहा है। करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी दोनों में से एक को करेक्ट करना है। ये सेंटेंस एक्चुअल में सिंटैक्स का है, ठीक है, सिंटैक्स आपने पढ़ा है ऑफलाइन में। तो सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं दोनों ही, ठीक है, दोनों में से आपको कोई एक करेक्ट करना है, बट हम बोथ सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करेंगे। सो लेट्स कम, यहाँ पे आप देख रहे हैं डी का जो फर्स्ट है, ही हैज़ रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको करेक्ट करने को बोला जा रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ठीक है, इसमें कहीं भी जो हैज़ है इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, ये अननेसेसरी है, इसको आप रिमूव करेंगे और लिखेंगे ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका करेक्ट करने के सेंस में जो है, यहाँ पे देखेंगे द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर वेरी चार्मिंग। तो जो सीनरीज दिया हुआ है ये एक्चुअल में देखने में लग रहा है प्लूरल है, बट ये है सिंगुलर, तो आपको आर को रिप्लेस करना है यहाँ पे इससे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज़ वेरी चार्मिंग। ओके, तो आर की जगह इज़ होगा, तो ये करेक्ट हो जाएगा आपका। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। ई है, ई में भी देखिए दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, चूज़ द करेक्ट मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ईडियम्स एंड फ्रेजेस।
या फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या ये फ्रेजल वर्ब्स है या फ्रेज हैं या इडियम्स हैं, तो इनमें आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे बैग एंड बैगेज, ठीक है, एक फ्रेजल वर्ब है या इडियम्स कुछ भी दे सकते हैं एग्ज़ाम में, और आपको 4 ऑप्शंस देंगे, उनमें से करेक्ट आपको चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेज, मतलब जो बैग एंड बैगेज है इसकी करेक्ट मीनिंग कौन सी मैच हो रही है इन 4 ऑप्शंस में। तो देखिए फर्स्ट जैसे यहाँ पे दिया है ऑल द क्लोथिंग है विदाउट एनी बिलोंगिंग है, लीव है विद ऑल वंस बिलोंगिंग्स, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी होगा, पहले का विदाउट एनी बिलोंगिंग। नेक्स्ट है टू एंड इन स्मोक, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन है बट इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है ए, टू कम टू नथिंग, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। टू कम टू नथिंग का मतलब किसी निष्कर्ष पर ना पहुंचना। टू एंड इन स्मोक का मतलब ये होता है कि कुछ भी काम करो और उसको कोई निष्कर्ष पर कोई किसी पॉइंट तक ना पहुंच पाना, उसको बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। ओके, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे है, चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये भी वही है, यहाँ पे इडियम्स दिए हुए हैं बट जो इन सेंटेंसेस में जो अंडरलाइन वर्ब है, जैसे स्टिल ऑफ फार क्राई दिया हुआ है, ठीक है, तो अब इसकी करेक्ट मीनिंग इन 4 ऑप्शंस में, यानी 1 2 3 4 जो ABCD दिया हुआ है, इनमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ये आपको चूज़ करना है। तो स्टिल ए फार क्राई, ठीक है, इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, ए लॉन्ग वे ऑफ। ओके, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित हैज़ टू लुक हाई एंड लो बिफोर ही कुड फाइंड हिज स्कूटर की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाई एंड लो का क्या सेंस है इन 4 ऑप्शंस में, मीन्स नाउ, हियर, ऑलवेज, ठीक है, फिर उसके बाद एवरीवेयर है और समवेयर है। तो इन चारों में कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो हाई एंड लो का करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, एवरीवेयर। ओके, इस तरह से अगर एग्ज़ाम में आता है तो आप बिल्कुल भी स्किप ना करेंगे। नेक्स्ट है, चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स आपको मालूम है कि जो सेम सेम मीनिंग होती है या सेम वर्ड्स होते हैं, और एंटोनिम्स का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे जो वर्ड दिया हुआ है फर्स्ट, डिलाइट दिया हुआ है, डिलाइट का सिनोनिम्स आपसे पूछा गया है, तो डिलाइट का मतलब होता है प्रसन्न होना, और यहाँ पे प्लीज़र इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ओवरकम, ठीक है, ओवरकम का कानकुआर, ओवरकम का मतलब होता है विजय हो जाना, विजयी हो जाना, और कानकुआर का मतलब भी होता है कि जीत जाना, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम्स होगा फर्स्ट का वो प्लेजर, सेकंड का कानकुआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज़ द करेक्ट एंटोनिम। तो एंटोनिम के बारे में आपको मालूम है कि जस्ट विलोम होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रेस एक वर्ड दिया गया, डिस्ट्रेस का विलोम क्या हो जाएगा, कंफर्ट हो जाएगा। डिस्ट्रेस का मतलब होता है परेशान होना, उलझन में होना, कंफर्ट का मतलब आराम। ओके, अगर आपके मन में कोई डाउट है, जैसे हम जो भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, हम अभी बहुत जल्दी जल्दी एक्सप्लेन कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम आपका नज़दीक है और बहुत सारी चीज़ें अभी हमें सेंड करना है, मेंशन करना है, बट अगर हो सकता है कुछ स्किप हो या आपको कुछ प्रॉब्लम है अंडरस्टैंडिंग में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, हम इसको आपको अलग से जो है वो किसी एक क्वेश्चन पे या किसी एक टॉपिक पे आपको हम मेंशन कर देंगे या एक्सप्लेन करके वीडियो सेंड कर देंगे। ओके, नेक्स्ट वर्ड है एंटोनिम से रिलेटेड हेस्ट, तो इसका करेक्ट ऑप्शन डिले होगा। हेस्ट का मतलब होता है जल्दी और डिले का मतलब देरी करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सटीट्यूट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एक्सप्रेशन। ओके, तो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से, हमने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। इसका मतलब होता है जैसे कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है लॉन्ग और उसको एक वर्ड में कंक्लूड करना है, इसी चीज़ को हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बोलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, पहला जो सेंटेंस है, द साइंस ऑफ ए फ्लाइंग एरोप्लेन, मतलब ये हुआ कि जो एरोप्लेन होता है उसका जो बनाने की जो साइंस होती है उसको एक वर्ड में अगर आपको बोला जाए बोलने को तो आप क्या बोलोगे, तो इसकी मीनिंग होती है एक वर्ड में एविएशन। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है AVIATION, एविएशन का मतलब होता है साइंस ऑफ एरोप्लेन। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु लुक्स टू द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा नकारात्मक बातों को सोचता रहता है, ऐसे व्यक्ति को आप एक शब्द में क्या बोलोगे, तो इसकी मीनिंग होगी पेसिमिस्ट। यहाँ पे लिखा हुआ हमने PESSIMIST। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द करेक्ट वर्ड्स विच विल करेक्टली कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है और उसमें आपको करेक्ट जो है वो वर्ड को प्लेस करना है। जैसे फर्स्ट है द गवर्नमेंट डज़ नॉट, आप देख रहे होंगे द गवर्नमेंट डज़ नॉट केयर फॉर द
डैश डैश ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। तो मतलब कहने का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट में अपोजिशन की केयर नहीं करती है। तो किस चीज़ की केयर नहीं करती, यहाँ पे आप जो है वो ऑप्शंस देख रहे होंगे, डिसेंट है, डिसेंट, डिसेंट और नन ऑफ दीज। तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और इसकी हिंदी मीनिंग भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आक्रमण करना या हमला करना या एग्रेसिव होना। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा द गवर्नमेंट डज नॉट केयर फॉर द डिसेंट ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट। का मतलब गवर्नमेंट जो है वो अपोजिशन के आक्रमण से या उसके एग्रेसिव होने से बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, यू कैन गो टू इलाहाबाद बाई ए शॉर्टर। अब डैश डैश, तो 4 ऑप्शन है, रूट है, रॉट है, राउट है और राउट। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी होगा, इसका मतलब होता है रास्ता, रूट। ओके, यू कैन गो, आप जा सकते हो, टू इलाहाबाद, इलाहाबाद बाई ए शॉर्टर रूट, यानी एक शॉर्टर या शॉर्ट रास्ते से। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ये आप देख रहे होंगे कि 5 नंबर का होता है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे। और ये देखिए आपके ऊपर है, आपकी ग्रामर के ऊपर, अगर टेंस आपको अच्छे से आता है या प्रैक्टिस आपने किया हुआ है जो भी आपके श्योर सीरीज़ में दिया हुआ है, तो आपको आराम से उसमें से मिल सकता है। और ये जो मॉडल पेपर है इसमें से तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, क्योंकि इसीलिए ये फॉर्म किया ही जाता है। तो देखिए ऑप्शन जो है वो इसमें 2 है, जो ट्रांसलेशन है 2 आता है, दोनों में से एक करना होता है। तो हमने दोनों वही को अटेम्प्ट किया हुआ है, मतलब आपकी सीरीज़ में है, हमने आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। देखिए ये है, मुंशी प्रेमचंद एक महान साहित्यकार थे, उनका जन्म लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी उन्होंने पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया। हिंदी तथा उर्दू दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। उपन्यास तथा कहानियाँ लिखने में वे माहिर थे। उनके उपन्यासों में भारतीय समाज का अनोखा वर्णन मिलता है। उनकी किताबों का दुनिया में कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। यही कारण है कि उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। एक सफल अध्यापक के रूप में भी वो काफ़ी लोकप्रिय रहे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उनकी पुस्तकों को पढ़ने में काफ़ी रुचि लेता है। तो ये आपका जो है वो हिंदी एक पैसेज है, पैराग्राफ है, और इसको आपको ट्रांसलेट करना है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद करिए आप। और अगर आपको इसमें से कोई वर्ड टफ लगते हो तो आप मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या पूरा ट्रांसलेशन आप कहेंगे तो हम बाद एक्सप्लेन कर देंगे। अभी देखिए वीडियो में सारी चीज़ों को मेंशन करना है तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे लिख दिया, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो भी वर्ड टफ हो आप मैसेज करें, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, और अगर आपको ये जो ट्रांसलेशन है इसका, अगर ये आपको टफ़ लग रहा है तो नेक्स्ट ऑप्शन भी दिया हुआ है आर करके, ठीक है, इसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पे पूरा हमने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जैसे ह्यूमन लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट होप। यहाँ पे होप के बारे में एक्चुअल में क्या है कि आशा क्या चीज़ होती है, कोई उम्मीद जो होती है उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है अपनी लाइफ में, तो उसके बारे में ये पैराग्राफ है पूरा। ठीक है, पूरा यहाँ पे मेंशन किया गया। वर्ड अगर टफ है तो आप मैसेज करेंगे कमेंट बॉक्स में, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। अदरवाइज़ आपको देखिए सिर्फ याद करना, याद करके लिखना है, तो आप इसको याद कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। और 5 नंबर अगर ये सही है तो पूरा इसमें मिलता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। अब यहाँ पे सेक्शन डी यानी सेक्शन सी जो ग्रामर से रिलेटेड है वो आपका पूरा कंप्लीट हुआ। इसको आप अच्छे से देखेंगे, इनमें जितने भी क्वेश्चन है सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में रिपीट हो सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका वो सेक्शन डी है। सेक्शन डी मतलब लिटरेचर। लिटरेचर बोले तो आपकी जो बुक है प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री, तो आपको तीनों को ही यहाँ पे कवर करना है। और हम इसलिए भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का होता है। हालांकि आपने देखा होगा बट यहाँ पे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 6 होता है सेक्शन डी में, तो इसमें जो है वो आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स ईच। तो सबसे पहला जो डी सेक्शन में पहला क्वेश्चन होगा वो प्रोज से रिलेटेड होगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर कहीं भी एनी 2 आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये शार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको वहाँ पे लिखा नहीं रहेगा कि शार्ट क्वेश्चन, बट आपको समझ लेना है कि शार्ट क्वेश्चन है 2, क्योंकि प्रोज हो या सप्लीमेंट्री हो वहाँ पे शार्ट को ही 2 बार लिखने को बोला जाता है, 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने को बोला जाता है। लॉन्ग को एनी 1, यानी अगर लॉन्ग होगा तो यहाँ पे होगा एनी 1, शार्ट है तो एनी 2। ओके, और उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं कि ये 2 क्वेश्चन होता है 4 and 4 प्लस 8 मार्क्स का, और लॉन्ग जो है वो 7 नंबर का होता है। ओके, बहरहाल यहाँ पे हम ये बता रहे हैं आपको कि जो शार्ट क्वेश्चन होगा इसमें से 3 क्वेश्चन रहता है, 2 आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देख लें आप। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल। देखिए डीप वाटर का ये क्वेश्चन है, आपको डीप वाटर अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ऑफलाइन क्लास में, क्वेश्चन भी बताया गया है। और सेकंड जो क्वेश्चन है वो है वाई वाज एल्डा हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पैडलर, यानी ये क्वेश्चन किसका है, द रैट ट्रैप का है। तो दोनों ही क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट में है, उसको भी हम मेंशन करेंगे। तो इसमें पहला जो क्वेश्चन है व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स,
उसका पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने मेंशन किया हुआ है। आंसर्स को आप देख लें, और हमने इसके रिगार्डिंग जो है वो वीडियोस भी आपको सारे लेसन्स के सेंड किए हुए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के, तो उसमें से आप मैच कर लें या सीरीज़ में याद कर लें, एक ही बात है, आपको याद करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई वॉज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, यानी फेरी वाला जो था उसने जो उपहार को छोड़ा था, तो एडला उससे क्यों प्रसन्न थी। तो ये आपको पूरा मेंशन करना है। हम केवल जो है वो इसको रीड आउट कर दे रहे हैं कि हर फादर वॉज श्योर दैट द पेडलर वॉज ए चीट, बट शी डिडंट वांट टू chase him away. He had been invited. She felt sorry for him. They found that the peddler had left a gift for them. Edla opened the package. When she saw the contents, she became very happy. जब उसने जो है वो कंटेंट को खोला, उस गिफ्ट को देखा, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई। तो ये इसका आंसर है, इसको आप देख सकते हैं और इसको याद कर लें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सी है। जो सी क्वेश्चन है इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं। व्हाट डिड द पीजेंट्स पे द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एज रेंट। तो पीजेंट्स का मतलब जो किसान थे वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को क्या देते थे। व्हाट डिड द ब्रिटिश नाउ वांट इंस्टीड एंड वाई। तो इसके बजाय में ब्रिटिश अभी क्या चाहते थे और क्यों चाहते थे। तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए इसका आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम क्वेश्चन को मेंशन कर दे रहे हैं, सुन लें। What did the peasants pay the British landlords as rent? What did the British now want instead and why? What would be the impact of synthetic indigo on the prices of natural indigo? Okay, तो ये क्वेश्चन जो है वो जो लास्ट का चैप्टर है इंडिगो, उससे रिलेटेड है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, और अगर क्वेश्चन के आंसर को देखिए हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप कहेंगे, मैसेज डालेंगे कि नहीं सर इसके आंसर्स को भी आप एक्सप्लेन करें हिंदी में, तो हम उसको कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग वीडियो है। हम पहले ही आपको हिंदी में सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को मेंशन कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। सिर्फ आपको मैच करना है और याद करना है। ओके, नेक्स्ट जो 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें यहाँ पे दिया हुआ है आंसर एनी वन आया, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, लॉन्ग है। और यहाँ पे देखिए ये मेंशन भी किया गया है 7 मार्क्स का ये होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन 7 नंबर का होता है, शॉर्ट जो है वो 4 नंबर का होता है, शॉर्ट 2 होता है और लॉन्ग 1 होता है। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज इट सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। तो ये द लास्ट लेसन का है, जो आपका प्रोज है उसमें लास्ट लेसन जो टॉपिक है, जो चैप्टर है, उसका ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपको अटेम्प्ट करना है। सेकंड जो है वो क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्राफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो ये द रैट ट्रैप का क्वेश्चन है। दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, हम दोनों यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं। देखिए ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वाई वाज इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर द टीचर टू लीव हिज स्कूल। तो यानी टीचर के लिए, एम हैमल जो फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे, उनके लिए स्कूल को छोड़ना मुश्किल क्यों था। तो इसका आंसर सीरीज़ में भी दिया, वही जो आंसर्स आप देख रहे हैं ये सीरीज़ में ही से हमने जो है वो कॉपी करके आपको यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर है, आप देख लेंगे। कोई कन्फ्यूजन होगा, मीनिंग टफ होगी तो आप बताएंगे, हम इसको फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, या कोई वर्ड जो ना समझ में आता हो आप मैसेज करेंगे तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ डज़ द पेडलर इंटरप्रेट द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड हॉस्पिटैलिटी शोन बाय द क्राफ्टर, द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर। तो इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपके पास सीरीज़ नहीं है, और अगर सीरीज़ है तो आप उस सीरीज़ से याद कर सकते हैं। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है और दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। तो एक्सट्रैक्ट का मतलब ही यही हुआ कि यहाँ से अब आपको पोइट्री से इंटरेक्ट होना, यानी ये पोइट्री की कुछ लाइन्स हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, और इन तीनों ही क्वेश्चंस के आंसर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे जो सेकंड आपकी पोएम है उससे ये लाइन ली गई है, ऑन शोर क्रीम वॉल्स डोनेशन शेक्सपियर्स हेड क्लाउडलेस एट डॉन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़ बेल्ट फ्लावरी टायरलेस वैलीज ओपन हैंडेड मैप अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड। ओके, तो सेकंड जो पोएम है आपके बुक की उसी से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है। इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पहला है, व्हाट आर द टू थिंग्स दैट शो अ सिविलाइज्ड टेस्ट, व्हाट इज़ द स्पेशलिटी ऑफ द टर्लेस वैली, फिगर ऑफ स्पीच विच इज़ यूज्ड इन द लाइन सिविलाइज्ड डोम राइडिंग ऑल सिटीज़। तो 3 क्वेश्चन है, तीनों के आंसर्स को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए तीनों के आंसर्स दिए हुए हैं।
इनको आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, कन्फ्यूज़न अगर कोई है, इनको याद करने में दिक्कत हो रही है, वर्ड कोई नहीं आ रहा है आपको, जैसे पर्सोनिफिकेशन की मीनिंग अगर आप पूछेंगे, हालांकि ये पर्सोनिफिकेशन बहुत है, मानवीकरण होता है। ठीक है, स्टैचू है, ये कोई भी इसमें टफ वर्ड हो तो आप मेंशन करें, हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। यहाँ पे 2 पोएम को मेंशन किया गया है, माई मदर एट 66 और अ थिंग ऑफ ब्यूटी। ठीक है, दोनों ही में से कोई एक आप सेंट्रल आइडिया अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आपको ये बता दें कि सारी पोएम्स जो आपके क्लास 12th इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत जितनी भी पोइट्री सेक्शन में पोएम्स है, सबके सेंट्रल आइडिया चैनल पे अपलोड हैं। आप सर्च करेंगे, जैसे मान लीजिए माई मदर एट 66, इसका सेंट्रल आइडिया आपको चाहिए तो आप लिखेंगे माई मदर, ठीक है, सेंट्रल आइडिया बाई वॉइस ऑफ स्टडी हैदर सर, तो वो सेंट्रल आइडिया आ जाएगी। इसी तरह से किसी भी पोएम के सेंट्रल आइडिया आप सर्च करना चाहें, सर्च करें, आपको चैनल पे मिल जाएगी, या लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पे दोनों पोएम में से कोई भी एक की सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, आंसर एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। अब यहाँ पे देखिए सप्लीमेंट्री है, एनी 2 का मतलब शार्ट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे 4 and 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 क्वेश्चन करना है, 3 दिए हुए हैं, 3 में से 2 आपको अटेम्प्ट करना है, और ये सप्लीमेंट्री है, और 4 नंबर का रहेगा, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन जो है वो शार्ट रहेगा। शार्ट क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर के रहेंगे आपके। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये तीनों हैं, तीनों में से आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इसको आप अच्छे से याद करेंगे। पहला क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। महाराजा ने अपनी किंगडम को मैनेज करने के लिए, ठीक है, रिटेन करने के लिए क्या किया, क्या मैनेज किया, तो ये द टाइगर किंग, उससे ये लिया गया ये क्वेश्चन। और हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, ये शुड विजार्ड हिट मम्मी, उसका क्वेश्चन है। और नेक्स्ट है, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेरी टुवर्ड्स हिम। ठीक है, जो लैम और डेरी जो 2 कैरेक्टर होते हैं स्टोरी में, तो इस स्टोरी को भी हमने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और इसके लॉन्ग और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी आपको हमने सेंड किया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और तीनों ही क्वेश्चन को याद करना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इंपॉर्टेंट में ये आ सकते हैं। तो इसके आंसर्स को इधर हमने मेंशन किया, देखिए ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाउ डिड द महाराजा मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम, तो इसका आंसर यहाँ से है, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। हम इसको मेंशन एक बार एक्सप्लेन भी कर दे रहे हैं। आंसर होगा, द महाराजा sent all the 50 rings to the British officer's good lady. He expected her to choose उसके बाद यहाँ से है इसका आंसर, 1 or 2 rings but the lady accepted the whole lot। ठीक है, द महाराजा लास्ट 3 lakhs of rupees but managed to retain his kingdom। तो ये इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, हु इज़ जो, हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू हर फादर्स स्टोरी टेलिंग, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, इसको आपको याद करना होगा, शार्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। और थर्ड क्वेश्चन है, विच क्वालिटी ऑफ मिस्टर लैम अट्रैक्टेड डेयरी टुवर्ड्स हिम, तो यानी मिस्टर लैम की कौन सी क्वालिटी ने जो है वो डेयरी को अट्रैक्ट किया उसकी तरफ। ठीक है, तो आंसर इसका जो है वो हमने पहले भी अपने वीडियो में आपको मेंशन किया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, आप चाहें तो याद इसको कर लें यहाँ से, या जो हमने आपको चैनल के थ्रू वीडियो बना के हमने शार्ट में सेंड किया, उससे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे आंसर्स जो हैं वो सीरीज़ में दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो यहाँ पे पहला है, हाउ डस डॉक्टर सदाव ह्यूमैनिटी गेट विक्ट्री ओवर ऑल अदर फैक्टर्स, तो ये द इनेमी का है और ये लॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखें लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 7 मार्क्स का है, और एनी वन दिया हुआ है, हमने आपको पहले बताया कि एनी वन का मतलब ही है कि ये लॉन्ग है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, आप अपने शब्दों में टाइगर किंग का वर्णन कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है टाइगर किंग से लिया गया है, दोनों ही क्वेश्चन को हम मेंशन कर दे रहे हैं, दोनों में से कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम में। तो ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ से यहाँ तक है, इसको आप, ये थोड़ा लॉन्ग है बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लें। जो सेकंड क्वेश्चन है, ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग इन योर ओन वर्ड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार 2022 के लिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर जो है वो ड्राई कैरेक्टर स्केच ऑफ द टाइगर किंग, यानी टाइगर किंग का जो कैरेक्टर है वो इस बार आने वाला है एग्ज़ाम में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो इसको आप ज़रूर जो है वो याद कर लें। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो पार्ट है आपका सेकेंड पार्ट एनुअल एग्जामिनेशन का जो मॉडल पेपर है, तो उसको हमने मेंशन किया। आई होप यू विल एंजॉय, आपको ये अच्छा लगा होगा।
नेक्स्ट जो वीडियो होगा यानी कल से रेगुलरली 29 तारीख तक 29 तक आपको जो है वो वीडियोस मिलते रहेंगे, जिसमें आर्टिकल से रिलेटेड, रिपोर्ट राइटिंग से रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन। आपके पास टाइम कम है तो अभी आपको ज़्यादा याद करना होगा, तो आपको 4-5 क्वेश्चन जैसे लॉन्ग में, प्रोज में हम इंपॉर्टेंट बताएंगे, शार्ट में भी 10 क्वेश्चन तक इंपॉर्टेंट बताएंगे प्रोज और सप्लीमेंट्री में, ठीक है। कौन सा जो ट्रांसलेशन है वो इम्पॉर्टेंट है 4-5 हम ये आपको मेंशन करेंगे। तो डेली आपको ये 5-6-7 दिन वीडियोस मिलते रहेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत ना आए। इवनिंग में हम आपको वीडियो सेंड कर देंगे, ओके। सो ये वीडियो जो है अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, ओके। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनके भी काम आए। तो स्टूडेंट्स कंटिन्यू जो है वो चैनल से जुड़े रहें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम आपको सेंड करें तो वो मिस ना हो, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।